आज हम एक फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में इससे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जो सॉल्वेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, अभी हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, कौन से सॉल्वेंट्स हम यूज करते हैं और उन सॉल्वेंट के क्या फायदे नुकसान है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एक क्वेश्चन आया है, डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फ्यूजन एंड प्रिकॉक्शन। एक क्वेश्चन आया है, डिफरेंशिएट बिटवीन डबल एंड ट्रिपल मैसेरेशन। एक क्वेश्चन आया है, डिस्क्राइब इन डिटेल सिंपल मैसेरेशन, नेम द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। इतने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इस यूनिट से। ठीक है, ये आपके फार्मास्यूटिक्स का यूनिट है और ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट का पार्ट है आपका एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब हम समझते हैं एक्सट्रैक्शन क्या होता है। एक्सट्रैक्शन का लिटरल मीनिंग होता है सेपरेट आउट करना। ठीक है, तो प्लांट सोर्स से हमें जो ड्रग्स मिलते हैं उसमें फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिसमें थेराप्यूटिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो उससे हमें फॉर्मुलेशन को डेवलप करने के लिए उसको आइसोलेट करना पड़ता है, उसको सेपरेट आउट करना पड़ता है। तो इसी प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन से एलिक्सर्स बनाए जाते हैं, स्पिरिट बनाए जाते हैं, होम्योपैथिक फॉर्मुलेशन बनती है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन बनती है। तो उसमें हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का यूज करते हैं। एक्सट्रैक्शन मींस टू सेपरेट आउट द फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। हम अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो हम एक्सट्रैक्शन एनिमल टिश्यू से भी कर सकते हैं, प्लांट टिश्यू भी से भी कर सकते हैं। टिश्यू बना होता है सेल से, और दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है, यदि उसमें कोई फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो उसको हमें सेपरेट आउट करना है, तो उसके लिए हम एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं। और जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं हम उसको मेंस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन के लिए जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं उसको हम मेंस्ट्रम कहते हैं। और जैसे हम चाय छानते हैं ना, छन्नी में ऊपर चाय पत्ती रहती है, हम उसको ऊपर से प्रेस करते हैं तो नीचे चाय गिरती है जो उसमें अंदर फंसी होती है। एक मिनट। ओके, जैसे हमने चाय छानी, पत्ती को हम ऊपर से प्रेस करते हैं, ठीक है, तो नीचे उसमें से जो चाय फंसी होती है वो नीचे गिर जाती है। तो जो ऊपर होता है उसको हम मर्क बोलते हैं। ठीक है, हम चाय में से पत्ती को निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि पत्ती का अर्क, पत्ती का एक्सट्रैक्शन, चाय पत्ती का एक्सट्रैक्शन अब चाय में आ गया, उसका स्वाद आ गया, है ना। तो जो बचा है नीचे उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं, और ऊपर जो बचता है उसको हम मर्क बोलते हैं। नीचे हमारा एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, और एक्सट्रैक्ट को हम यूज करते हैं। चाय हम पीते हैं, पत्ती नहीं पीते। पत्ती को केवल पानी के साथ उबाला जाता है ताकि उसका उसमें अर्क आ जाए, फर्क उतर उसमें जाए। उसका स्वाद आ जाए, ठीक है, उसका टेस्ट आ जाए, उसका फ्लेवर आ जाए, उसके गुण आ जाए। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट जैसे वुड है, लीफ है, ठीक है, फ्लावर है, जैसे लौंग, तो हम लौंग का तेल निकाल लेते हैं, है ना। अब लौंग में एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है यूजिनॉल। यूजिनॉल पेन किलर होता है। तो हम सीधे यूजिनॉल को आइसोलेट करके उसका फॉर्मुलेशन देना पेशेंट को, पूरा का पूरा लौंग क्यों दे, है ना। जैसे आप आम खा सकते हो और आम का जूस भी पी सकते हो, तो आम का आप जूस पियोगे तो उसमें छिलके कहाँ रहेंगे? नहीं, छिलके नहीं नहीं रहेंगे रहेंगे। उसमें। आपने सेब का जूस बनाया तो उसमें आपको सेब के बीज नजर नहीं आते, जरूरत ही नहीं है ना। तो भाई प्लांट से यदि लीफ से हमें कोई ड्रग मिल रहा है तो हम उसको सीधे उस ड्रग को आइसोलेट कर लेना, लेकिन उसके लिए हमें एक अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट का चुनाव करना पड़ेगा जिसमें वो ड्रग घुलता हो, है ना। जैसे आप पानी, जैसे आप ग्रीन टी बनाते हो, है ना, जैसे काढ़ा बनाते हो, तुलसी डालते हैं हम ग्रीन टी में और तुलसी का अर्क आ जाता है पानी में और हम उसको ठंडा करके पी लेते हैं, यही होती है ग्रीन टी। काढ़ा बनाते हैं हम, उसमें काली मिर्च डालेंगे,
है ना, उसमें हम अदरक। गुड़ डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं। कोविड टाइम पे तो आपने देखा होगा काढ़ा बहुत बनाया हाँ है हाँ सर। है ना। हाँ तो वो सर। काढ़ा जो है वो बनाना एक टाइप का एक्सट्रैक्शन ही होता है ना। फिर हम उस काढ़े को छान लेते हैं, सब सब बाकी चीजों को हम फेंक देते हैं, और नीचे जो फेंक देते हैं। हमारा एक्सट्रैक्ट है हम उसको यूज कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक्सट्रैक्शन से फॉर्मुलेशन डेवलप की जाती है। तो एक्सट्रैक्शन एक इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन है, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो एक्सट्रैक्शन का एग्जांपल है आपका स्पिरिट और एलिक्सर्स। एलिक्सर्स क्या होते हैं? हाइड्रो अल्कोहलिक फॉर्मुलेशंस होती हैं जिसमें वाटर भी होता है और अल्कोहल भी होता है। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, बहुत सी चीजें वाटर में डिजोल्व होती हैं, घुल जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब एक टर्म है गैलेनिकल्स। गैलेनिकल्स पूछा जाता है क्या होता है। ऐसी प्रिपरेशंस जो एक्सट्रैक्शन के थ्रू बनाई जाती है हम उनको गैलेनिकल्स कहते हैं, ठीक है। गैलेनिकल्स आर द प्रिपरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अब एक्सट्रैक्शन में हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं हम उसको मेंस्ट्रम कहते हैं। और जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें आइडियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि एक्सट्रैक्शन इजिली हो सके। जैसे हमारा सॉल्वेंट ड्रग को पेनेट्रेट कर पाए, और उसका जो फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, जो उसका एक्टिव प्रिंसिपल है वो हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए, ठीक है। और जिस ड्रग से हम एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं उसको हम एग्जस्टेड ड्रग कहते हैं, क्योंकि वो चुस चुकी है वो ड्रग, है ना। जैसे हम चाय पत्ती एक बार यूज करते हैं फिर हम उसको फेंक देते हैं, है ना। जी क्योंकि एक सर। बार में जितना आना है आ जाएगा। हो लेकिन कुछ जाएगा। लोग उसको 2 या 3 बार भी यूज करते हैं, है ना, ताकि उसको हाँ। पूरा चूस लेते हैं। इसको डबल और ट्रिपल टाइम भी यूज किया जा सकता है। तो जो लोग होटल्स में चाय बनाते हैं वो लोग तो बस एक बार चाय पत्ती डाली कि वो चलते रहती है दिन भर, है ना, थोड़ी सी और ऐड कर देते हैं उसमें। तो एग्जस्टेड ड्रग, है ना, मैंने आपको जब एडल्ट्रेशन पढ़ाया था, जब एक एडल्ट्रेशन का टाइप बताया था एग्जस्टेड ड्रग। एग्जस्टेड मतलब जिसमें से फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल लिए गए हैं। जैसे किसी ने आपको काजू किशमिश बादाम दिया, लेकिन कोल्ड कंप्रेशन के थ्रू उसके पूरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो निकाल लिए, तो चुसे हुए बादाम आपको दे दिए, है ना, जिसमें हाँ। न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम है ना। तो उसको एग्जस्टेड ड्रग बोलते हैं। जिस भी ड्रग का हमें एक्सट्रैक्शन करना है हम उसको पीस लेते हैं, उसकी ग्राइंडिंग कर लेते हैं। ग्राइंडिंग करने से क्या होता है, उस ड्रग का जो पार्टिकल है उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, उसके साइज को हम रिड्यूस कर लेते हैं। पार्टिकल साइज रिडक्शन पढ़ाया था ना मैंने आपको। अब क्या है, यदि ड्रग को हम पीस लेंगे तो उसके पाउडर से ज्यादा अच्छे से एक्सट्रैक्शन हो पाएगा। जैसे हमें पानी में शक्कर घोलना है, तो बताओ, यदि हमने शक्कर को पीस के मिक्सी से बारीक पाउडर बना लिया तो वो जल्दी घुलेगी या गड़ी शक्कर जी जल्दी सर। घुलेगी? नहीं, मिक्सर है से जो ना। पाउडर बनाया उसको पाउडर जल्दी शक्कर घुलेगा। जल्दी घुलेगी, क्यों? क्योंकि उसका हाँ। पार्टिकल साइज छोटा है, पार्टिकल साइज छोटा होने से सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया हाँ। एरिया बढ़ने से डिसोल्यूशन बढ़ गया उसका, हम्म। डिसॉल्व रेट ऑफ डिसोल्यूशन बढ़ गया, जल्दी घुल जाएगी। तो हम जिन ड्रग्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं हम उनको पीस लेते हैं, तो पाउडर फॉर्म में ड्रग यूज की जाती है, जिससे इजिली सॉल्वेंट पेनेट्रेट करता है और फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अपने अंदर घोल के एक्सट्रैक्ट हमें मिल जाता है। अब सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इजिली अवेलेबल होना चाहिए, नॉन इन्फ्लामेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, ठीक है, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। हमारे ड्रग के साथ कोई उसकी नेगेटिव रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए कि हमारा जो फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो खराब हो जाए, ठीक है। तो हम कुछ सॉल्वेंट देखेंगे जो यूज किए जाते हैं, जैसे वाटर है, ग्लिसरीन है, अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, ईथर है। कुछ सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, मतलब जिसपे चार्ज होता है, जैसे वाटर। वाटर H2O, तो इस पे हाइड्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये पोलर सॉल्वेंट है। कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की श्रेणी में आते हैं। तो यदि हमें प्रोटीन आइसोलेट करना है, प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन करना है, गम निकालने हैं, ग्लाइकोसाइड्स निकालने हैं, और एल्केलॉइडल सॉल्ट्स निकालने हैं। एल्केलॉइडल सॉल्ट मतलब अभी एल्केलॉइड फ्री बेस फॉर्म में नहीं है, सॉल्ट के फॉर्म में है, तो वो निकल जाएगा वाटर से। टेनिन हम निकाल सकते हैं, टेनिन का एग्जाम्पल कत्था, कटेचू, टेनिक एसिड। एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे होते हैं जो मेडिसिनल इफेक्ट देते हैं। तो इन चीजों का एक्सट्रैक्शन हम वाटर की हेल्प से कर लेते हैं। हम वाटर कहाँ यूज नहीं कर पाएंगे? जहां पर वैक्स, फैट, फिक्स्ड ऑयल, है ना, फ्री एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होंगे तो हम उसका एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तेल पानी में कहाँ घुलता है। तो नो। जिस चीज में तेल है उसको हम पानी की हेल्प से नहीं निकाल पाएंगे ना। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या? हमें
दवाई निकालनी है प्लांट से, है ना, तो घुलना चाहिए तभी तो निकलेगी। तो वैक्स, फैट, फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल का एग्जांपल आपको बताया था, क्या बताया था? कुकिंग ऑयल जिसमें सरसों का तेल कुकिंग आता ऑयल। है, मस्टर्ड ऑयल, है ना, और क्या आता है? फल्ली का तेल, ग्राउंडनट ऑयल, और आपका सनफ्लावर ऑयल, ये सब कुकिंग ऑयल है, ये फिक्स्ड ऑयल की श्रेणी में आता है। ठीक है। वोलेटाइल ऑयल का एग्जांपल क्या बताया था आपको? वोलेटाइल ऑयल का एग्जांपल बताओ। पिपरमेंट, है ना, वो पिपरमेंट क्लो ऑयल। क्लोव ऑयल, क्लो यूजिनॉल क्लो जिसमें ऑयल। होता है। अब हम्म। ये तो है लिमिटेशन कि वाटर हम्म। कहाँ हम यूज नहीं करेंगे, है ना। अब हम्म। आपका और भी कुछ सॉल्वेंट है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना, जैसे अल्कोहल यूज करते हैं। उसके पहले हम वाटर के डिसएडवांटेज देख लेते हैं। वाटर के डिसएडवांटेज क्या है बताओ? जहां पर मॉइस्चर रहेगा वहां पर कंटामिनेशन हो सकता हाँ। है ना। जहां पर वाटर प्रेजेंट रहेगा वहां पर कंटामिनेशन हो सकता है, मतलब दवा स्टेबिलिटी का खराब हो इशू सकती है। आएगा। स्टेबिलिटी का इशू आएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर अटैक करेंगे और वहां पर वो ग्रो अप होने लगेंगे। जहां पर भी मॉइस्चर रहता है वहां कंटामिनेशन आ जाता है ना। आपने देखा होगा यस। जी, पसीना है या गीला है कोई कपड़ा, आप उसको फेंक दो कहीं कॉर्नर में, वहीं पड़ा रहेगा, उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पनप जाएंगे, है ना। तो हाँ। जहां पर मॉइस्चर है वहां पर जीवन आ जाता है, वहां पर बैक्टीरिया अटैक हो जाएगा, तो वो फॉर्मुलेशन कंटामिनेटेड हो जाएगी। तो यदि हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज किया है तो फिर उसमें हमको प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा, है ना। प्रिजर्वेटिव हम डाल देंगे, जैसे अल्कोहल एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। यदि हमने 20% 30% अल्कोहल डाल दिया उस फॉर्मुलेशन में, तो कंटामिनेशन होगा क्या? वाटर भी रहेगा तो नहीं होगा। ठीक नो। है, तो हम उसमें अल्कोहल ऐड कर देते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। और दूसरा प्रॉब्लम हाइड्रोलिसिस हो सकती है ना, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन हो सकती है। वाटर किसी चीज को तोड़ सकता है, तो हमारा फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी यदि हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी तो वो खराब हो सकता है। तो ये कुछ वाटर के डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज तो ये है कि चीप है, इजिली अवेलेबल है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन इन्फ्लामेबल है ना, ज्वलनशील भी नहीं है। अब ज्वलनशील क्या होता है? ईथर। ईथर मैंने आपको जनरल एनेस्थेटिक पढ़ाया था तब भी बताया था। ईथर यूज होता है ना एनेस्थेसिया के लिए। ठीक है। हाँ और सर। वाटर का एडवांटेज क्या है? ये वाइड रेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकता है। तो हमने वाटर से किन ड्रग्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, किसका नहीं करते, वाटर का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये हमने देख लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा सॉल्वेंट है अल्कोहल। ठीक है। अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल, टैनिन्स और रेजिन्स के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। यदि एल्ब्यूमिन, गम, वैक्स, फिक्स्ड ऑयल, ये सब हमें निकालना है, सुक्रोज निकालना है, तो नहीं निकल पाएगा। अब इसका एडवांटेज क्या है? हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन हम इससे बना सकते हैं, मतलब एलिक्सर। एलिक्सर हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है, मतलब उसमें अल्कोहल भी है और वाटर भी है। ठीक है। दूसरा, अल्कोहल नॉन टॉक्सिक होता है। आप ओवर कंजप्शन करेंगे तो फिर दारू पीने के नुकसान है वैसे, लेकिन एक निश्चित एक लिमिट। मात्रा में यदि अल्कोहल लिया जाए तो नुकसान नहीं पहुंचाता। इवन बहुत से आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में और आपके होम्योपैथिक फॉर्मुलेशन में अल्कोहल डला होता है, आपने देखा होगा, उसमें से खुशबू आती है ना। आयुर्वेदिक पीस तो में सर। वो इसलिए डाला जाता है कि ये एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है। फार्मास्यूटिकल एड्स पढ़ाया था ना मैंने आपको जब प्रिजर्वेटिव्स हाँ। बताए थे। तो ये हो गए इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज ये है कि वाटर के कंपैरिजन में ये कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है। अल्कोहल महंगा है, पानी सस्ता है, पानी तो इजिली मिल जाता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। अब ऐसा है कि भाई अभी तक हमने देखा वाटर से भी एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, अल्कोहल से भी हो जाएगा, लेकिन यदि हमें ऑयल, फैट, वैक्स, ये सब यदि हमें आइसोलेट करना है, और यदि हमें फ्री एल्केलॉइड जो कि बेस के फॉर्म में होते हैं, वो यदि हमें आइसोलेट करना है, तो फिर हम ईथर का यूज करते हैं। लेकिन ईथर का डिसएडवांटेज ये है कि ये इन्फ्लामेबल होता है। तो फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? क्लोरोफॉर्म यूज कर सकते हैं। लेकिन क्लोरोफॉर्म नॉन इन्फ्लामेबल तो होता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म को सूंघने से व्यक्ति बेहोश हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म एज अ एनेस्थेसिया काम करता है। क्लोरोफॉर्म यदि कोई सूंघ ले तो वो बेहोश हो जाएगा। अब जैसे हमें टेनिन्स निकालने हैं, अब ये मत पूछना कोई कि भाई ये टेनिन्स और एल्केलॉइड ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, है ना, रेजिन्स, गम्स, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। ये प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जिसमें थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है। ये डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं और प्लांट सोर्स से जनरेट होते हैं ये। ठीक है।
तो टेनिन्स यदि हमें निकालना है तो हम ग्लिसरीन एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन आपका आया है, इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन क्या होता है। इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन एक्सट्रैक्शन की मेथड होते हैं। यदि हमने किसी ड्रग पे बॉइल्ड वाटर या कोल्ड वाटर डाला, ठीक है, और वो ड्रग सॉफ्ट नेचर का है, जैसे उसमें सपोज वोलेटाइल सब्सटेंस है, ठीक है, तो वो उससे आइसोलेट हो जाएगा। इसको हम इन्फ्यूजन बोलते हैं। वहीं पर डिकॉक्शन और इन्फ्यूजन में क्या अंतर है। डिकॉक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रग को काढ़ा। बॉईल करेंगे 10 मिनट तक, है ना। हम्म। और यदि ड्रग हमारा हार्ड सॉलिड नेचर का है ना, तो उसको बॉईल करना जरूरी है, तभी तो उससे एक्सट्रैक्शन होगा, है ना। यस। और नॉन वोलेटाइल ये वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए डिकॉक्शन यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, है ना। रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट होके तो अपनी फ्रेग्रेंस रिलीज करने लगते हैं, ठीक है। और डिकॉक्शन जब हम करते हैं तो वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं, ठीक है। और इन्फ्यूजन करते हैं तो वॉल्यूम मेकअप नहीं करते। वॉल्यूम मेकअप का मतलब क्या होता है, मतलब जितना हमें चाहिए उतना हम उसमें और ज्यादा सॉल्वेंट डाल देते हैं, मतलब उसको क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। इसको वॉल्यूम मेकअप करना कहते हैं। लिमिट टेस्ट में भी बताया था ना मैंने आपको, नेजलिंग यस सिलेंडर सर। में हमें जो जो डालना है हमने डाल दिया, और फिर 50 तक हम उसका वॉल्यूम मेकअप कर देते थे ना। तो ये हम्म। होता है वॉल्यूम मेकअप। तो इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली भी पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी जा सकती है ना। तो इन्फ्यूजन आपसे कोई पूछे तो आप सिंपली कहोगे कि भाई जो टी पॉट होता है, कॉफी पॉट होता है, इस टाइप का एक पॉट होता है, और उस पॉट में हम 15 मिनट के लिए ड्रग रखते हैं, और ड्रग में हम क्या डाल देते हैं, गर्म पानी डाल देते हैं या ठंडा पानी डाल देते हैं, ठीक है। और जो मर्क रहता है हम उसको प्रेस नहीं करते, और जो पानी रहता है, मतलब जो एक्सट्रैक्ट है, हम उसको फिल्टर कर लेते हैं। तो ये हमारा इन्फ्यूजन हो गया। इन्फ्यूजन दो टाइप के होते हैं, एक्वस इन्फ्यूजन का एग्जांपल है आपका क्वाशिया इन्फ्यूजन और चिराटा। ये क्वाशिया और चिराटा दोनों ड्रग होते हैं, तो इसका इन्फ्यूजन तैयार किया जाता है। एक्वस इन्फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्वस मतलब वाटर से किया जाता है। यहाँ भी एक्वस वर्ड नजर आए मतलब वाटर, नॉन एक्वस मतलब वहाँ वाटर नहीं है, ठीक है। एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में आपका आता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, और एक्वस सॉल्वेंट में आता है आपका वाटर, और ऐसा सॉल्वेंट जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, जैसे हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्वेंट। तो ये आपका हो गया चिराटा और क्वाशिया का इन्फ्यूजन। और एक होता है कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन। कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन बनाने के लिए हमें डबल और ट्रिपल मैसरेशन करना पड़ेगा, है ना। हम्म। मैसरेशन जो होता है इससे भी हम एक्सट्रैक्शन ही करते हैं, लेकिन जब डबल और ट्रिपल हम मैसरेशन करते हैं तो हमारा जो इन्फ्यूजन है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा तेज हो जाता है ना। तो 8 टाइम ज्यादा स्ट्रांग होता है फ्रेश इन्फ्यूजन से, ठीक है। और फिर हम इसमें एज ए प्रिजर्वेटिव अल्कोहल ऐड कर देते हैं। तो ये है हमारा इन्फ्यूजन। डिकॉक्शन के केस में क्या करते हैं, हम ड्रग को बॉईल करेंगे 10 मिनट, इस पॉट लेंगे, और उस पॉट में हमारा ड्रग रहेगा और सॉल्वेंट रहेगा, और हम उसको बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने से क्या होता है, पेनेट्रेशन बढ़ जाता है सॉल्वेंट का, है ना। और सॉल्वेंट अंदर जब पेनेट्रेट करता है तो उससे एक्सट्रैक्शन हो जाता है, और फिर हम मर्क को प्रेस करेंगे। तो एक अंतर ये भी है कि डिकॉक्शन में हम मर्क को प्रेस करते हैं, और इन्फ्यूजन में मर्क को प्रेस नहीं करते हैं। मर्क मतलब ऊपर, ऊपर जो चीज है उसको हम प्रेस करेंगे तो नीचे उसका जो एक्सट्रैक्शन है वो निकल जाएगा। और हार्डबोर्ड के लिए यूज करते हैं हम, मतलब कोई भी कड़ी चीज, सॉलिड चीज जो होगी, है ना। मैसरेशन क्या होता है, मैसरेशन की हेल्प से हम टिंचर बनाते हैं। आपने सुना होगा मदर टिंचर, रूट है, स्टैम्प है, लीव्स है ना। इसका हम क्या करते हैं, मैसरेशन करते हैं। इससे हमें कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन भी मिलता है। कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन के लिए अभी आपको मैंने बताया था कि मैसरेशन करेंगे डबल डबल और ट्रिपल। ट्रिपल, ट्रिपल। ठीक है। हम्म। अब डबल ठीक और है। ट्रिपल में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपने एक बार किसी चीज को सपोज उबाला, है ना, तो हम्म। क्या दोबारा उबालोगे तो उसमें से एक्सट्रैक्शन नहीं होगा, दोबारा भी होगा। तिबारा करोगे तो तिबारा भी होगा, है ना। बस इतना है कि पहली बार में सबसे ज्यादा होगा, दूसरी बार में थोड़ा हाँ। कम होगा, तीसरी बार में और कम होगा, लेकिन होगा तो। बताओ, यदि 3 बार किसी चीज का एक्सट्रैक्शन होगा तो उसमें से पूरे कांस्टेंट निकल जाएंगे ना, हाँ है सर। ना। इसीलिए मैसरेशन किया जाता है, और इससे टिंचर बनाए जाते हैं रूट के, स्टेम के और लीफ के। और यदि हमें कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन बनाना है तो हम जो इन्फ्यूजन हमें मिला है उसी को हम क्या करेंगे, उसका हम मैसरेशन कर देंगे, तो वो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जैसे हम
मैसेरेशन भी तीन टाइप के होता है। एक सिंपल मैसेरेशन होता है, एक मॉडिफाइड होता है और एक मल्टीपल होता है। मॉडिफाइड में कुछ नहीं, जो अनऑर्गेनाइज ड्रग होते हैं ना, ड्रग्स मैंने आपको बताए थे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, दो टाइप के क्रूड ड्रग्स होते हैं। तो जो जी। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है इनके लिए हम मॉडिफाइड मैसेरेशन यूज करेंगे। और यदि हमको कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट निकालना है तो हम मल्टीपल मैसेरेशन यूज करेंगे। सिंपल मैसेरेशन में हम क्या करते हैं, 7 दिन के लिए सॉल्वेंट के साथ हमारे ड्रग को रख देते हैं, है ना। ड्रग हमारा पाउडर फॉर्म में रहता है, सॉल्वेंट के साथ रहेगा 7 दिन तक, उसको हम शेक करते रहते हैं, ठीक है। और वेजल्स को हाँ, हम फिर क्लोज कर देते हैं। और फिर जब 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो उससे हम फिल्टर आउट कर लेते हैं, तो उसमें अर्क आ जाता है ना। इससे हम जैसे ऑरेंज टिंचर बनाते हैं, लेमन टिंचर बनाते हैं, है ना। मॉडिफाइड का हाँ सर। एग्जांपल है जैसे बेंजोइन टिंचर है ना। बेंजोइन टिंचर हम मॉडिफाइड की हेल्प से बनाते हैं। और मल्टीपल मैसेरेशन से हम बनाते हैं क्लोव। क्लोव एक्सट्रैक्ट यदि हमें निकालना है, या जिंशन का निकालना है, जिंसन भी ड्रग होता है, या हमें ऑरेंज का कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन बनाना है, तो हम मल्टीपल मैसेरेशन यूज करते हैं। तो ये हमारा हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है रिवीजन एक्सट्रैक्शन का। एक्सट्रैक्शन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, हाँ। है ना। और इसमें एक चीज आपकी पर्कुलेशन रह गई है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन आपको समझ में आया। यस सर। एक्सट्रैक्शन ऐसा ही है जैसे आप घर पे चाय बनाते हो ना, तो अदरक का स्वाद आ जाता है, घर पे काढ़ा बनाते हो, बस वही है एक्सट्रैक्शन, ठीक है। हाँ। सॉल्वेंट अप्रोप्रिएट चूज करो, है ना। भाई आपको यदि जैसे कॉफी बनानी है, तो आप कॉफी के लिए क्या डालोगे उसमें, है ना। कॉफी दूध। बनानी है तो कॉफी डालोगे और दूध डालोगे और दूध शक्कर डालते हैं, डालोगे। हाँ। अब शक्कर तो हाँ। पानी, शक्कर तो दूध में घुल जाएगा, और रही बात कॉफी यस। की, तो उसको छानने की जरूरत ही नहीं है। तो हाँ। कॉफी का स्वाद आ गया ना दूध में। अब वहीं यस पर सर। चाय पत्ती डाली तो चाय पत्ती का भी स्वाद आ गया, लेकिन चाय पत्ती को छानना पड़ेगा। और छानने की हाँ। क्रिया को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। और डिप्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम क्या करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर सॉलिड को किसी सॉल्वेंट से या किसी लिक्विड से उसको सेपरेट आउट करते हैं। फिल्ट्रेशन भी तो है आपके सिलेबस में। हाँ है इसके ना। लिए डिफरेंट फिल्टर मीडिया यूज होते हैं, जैसे फिल्टर पेपर, है ना। फिल्टर पेपर होता है, एक कागज होता है जिसमें फिल्ट्रेशन का गुण होता है। और हम इसमें चाड़ी यूज करते हैं जिसको हम फनल बोलते हैं, है ना। फनल पे हम फिल्टर पेपर लगा देते हैं ऊपर, और जब ऊपर मतलब उसकी सतह पर, और जब ऊपर से कुछ भी डालते हैं तो नीचे चाड़ी में से वो गिरता है, और जो इम्प्योरिटी रहती है ना, वो सेपरेट आउट हो जाती है। तो फिल्ट्रेशन हाँ। भी है आपके सिलेबस में, है ना। तो यहाँ पर हमने एक्सट्रैक्शन कंप्लीट कर लिया है, और इसके आप लोग नोट्स बना लेना, और इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, है ना। इसमें एक क्वेश्चन और, हाँ, इसमें आपको मैं स्लाइड दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये स्लाइड्स हैं, है ना। ये आप, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, तो यहाँ से आप देख के नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ सर। इन्फ्यूजन का प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है। apparatus कौन सा हम यूज करते हैं, ठीक है। और टाइप्स, और फ्रेश इन्फ्यूजन क्या होता है, उसके एग्जांपल्स, है ना। और मैसरेशन क्या होता है, ये देखो मैसरेशन, हम्म। है ना। तो ये है आपका, ये देखो डाइजेशन। डाइजेशन क्या डाइजेशन। होता है, दिस इज फॉर्म ऑफ मैसरेशन। मैसरेशन का ये टाइप होता है जिसमें जेंटल हीट अप्लाई की जाती है ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जिससे सॉल्वेंट का पेनेट्रेशन पावर बढ़ जाता है। टेम्परेचर यदि इलेवेट होगा तो ज्यादा अच्छा अर्क निकलेगा, ठीक है। और ये है आपका डिकॉक्शन, ये देखो बॉइलिंग हो रही है। और यस। ये है आपका एक्सट्रैक्शन का इमेज। यहाँ पर मेंस्ट्रम मतलब सॉल्वेंट, क्रूड प्लांट मटेरियल, और परफोरेटेड यहाँ पर प्लेट लगी होती है। परफोरेटेड मतलब जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। और यहाँ पर एक ड्रेनेज वाल्व होता है, जब एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होगा तो इस वाल्व को हम खोल देंगे, तो यहाँ से यस। हमारा एक्सट्रैक्ट हमें मिल जाएगा, है ना। और इसमें, इससे आप नोट्स बना लीजिएगा देख के, ठीक है। हाँ सर।